मरना चाहता है क्या? सॉरी भाई। हमने ज़ारा को मारने की पूरी कोशिश की साहब, लेकिन कबीर साहब ने उसे बचा लिया। कबीर ज़ारा ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, कबीर साहब पूरी शिद्दत से हमारा पीछा करते रहे, पर हम भाग निकलने में कामयाब हो गए। किस किस्म के इंसान हो तुम? एक लड़की को नहीं मार पाए? शर्म आनी चाहिए तुम। हमने ज़ारा को मारने की पूरी कोशिश की, अब उस लड़की की तकदीर इतनी अच्छी है तो हम क्या करेंगे? और रिजवान वापस लौटा है शाहबाज साहब। साजिद ने उसे अब तक ये भी बता दिया होगा कि ज़ारा कबीर बिलासा फैक्ट्री में हुए धमाके की छानबीन करने वाले हैं। जनाब, मोहतरमा, हमारी प्यारी बहन ज़ारा की कोई खबर मिली? हाँ, उड़ती उड़ती खबर तो मिली। साजिद मियाँ बता रहे थे कि ज़ारा और कबीर उस फैक्ट्री के धमाके की छानबीन कर रहे हैं। हम चाय पी रहे हैं, तुम्हें बाद में फोन करते हैं। तुमने किसी को भागते हुए देखा यहाँ पर? दरअसल हमारी खास दोस्त का फोन था, हमारे हालचाल पूछ रही थी। माशाल्लाह, आओ चाय पियो बेटा। ज़ारा कहीं दिखाई नहीं दे रही खाला जान। ज़ारा कबीर मियाँ के साथ गई है। अब कबीर के साथ खाला जान? खाला जान, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहे। बिल्कुल बेटा। दरअसल बच्चों ने हमें बताया कि कल रात ज़ारा कबीर से मिलने आई थी। हमें ज़ारा की बहुत फिक्र है खाला जान। हमें डर है खाला जान, कहीं ज़ारा फिर से उन रास्तों पर ना चल पड़े जहां उसे हमेशा कांटे मिले हैं। सिर्फ कांटे ही नहीं है बेटा, बहुत जख्म मिले हमारी बेटी को। कल ज़ारा कबीर मियाँ से मिलने गई थी और उससे पहले कबीर मियाँ भी ज़ारा से मिलने आए थे। तुम्हारी तरह हम भी बहुत फिक्रमंद हैं अपनी बेटी ज़ारा के लिए, कि कहीं उसका दिल फिर से ना टूट जाए। पर इस बात का सुकून भी है कि कबीर मियाँ पहले जैसे नहीं रहे। उल्टा उन्होंने अपनी कसम के बारे में भी ज़ारा को सब कुछ साफ साफ बता दिया है। और हमारी ज़ारा ने भी फैसला किया है कि वो कबीर मियाँ के मन से कसम टूटने के असरात के डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तुम चाय पियो बेटा, हम कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। हमें लगा था कि अब हमें किसी का कत्ल नहीं करना पड़ेगा, मगर ये दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी। लगता है अब हमें फिर से अपने हाथ खून से रंगने पड़ेंगे। तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं? यही तो हम तुमसे कह रहे थे, हर बार हम तुमसे यही कह रहे थे, जब जब हम तुम्हारे करीब आते ना ज़ारा मुसीबतें आती दूर, हम तुम्हें दूर रहना होगा ज़ारा। ज़ारा, अगर हम करीब नहीं आते ना तो ये सब नहीं होता ज़ारा। कबीर, एक लम्हे की चूक थी ज़ारा, तुम मर जाते। खुदा ना खासा तुम मर जाती तो हम मर जाते। क्यों नहीं समझ रही हो? हमारे लिए तुम्हें दूर रहना होगा। ठीक है, पहले हम जा रहे हैं, हम दूर रहेंगे। तुम वादा करो, तुम सुनो, हमसे वादा करो। कबीर, हमारी बात तो
सुनो, वादा कर लो। हमें देखो, हमें देखो, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? हमें देखो तो सही कबीर, हमें कुछ नहीं हुआ है। जब तक तुम हमारे साथ हो हमें खरोच तक नहीं आ सकती है। अपने दिल का हाल देखो, इतना ज्यादा डर बसा हुआ है कि तुम कुछ और देख ही नहीं पा रहे हो। डर निकालो कबीर। सुनो, ये कोई कुदरती हमला नहीं था। किसी ने हम पर गोली चलाई। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कबीर कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं चाहता कि हम बिलासा धमाके की इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचे, इसलिए ये सब हुआ। कबीर थोड़ा दिमाग से सोचो। अभी हमें ये पता करना है कि सबके पीछे कौन है, कौन हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमारा कोई दुश्मन है कबीर जिसने ये सब किया है, जो नहीं चाहता कि हम पता करें कि आखिर बात क्या है। अगर तुम छोटी छोटी बात पर अपना हौसला खो दोगे तो हमारा क्या होगा? हमारा हौसला तो तुम ही हो ना कबीर। और जब तक हम दोनों साथ हैं हम जीतेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सच्चे लोग हैं। दुनिया को जितने पैतरे आजमाने दो, हमारी जीत होगी कबीर। थोड़ा सा दूर होगी। ठीक है, ठीक है, बस इतना सा। ठीक है, हम दूर हैं, कुछ नहीं हुआ है। हम पता करेंगे सबके पीछे कौन था। ठंडे दिमाग से काम लो कबीर। ठीक है, चलो चले। तुमने यहाँ पर किसी हुडी पहने हुए काले जैकेट वाले आदमी को देखा? कौन काले जैकेट वाला साहब? अब क्या उसका आधार कार्ड दिखाऊं? यहाँ पीछे एक लड़की को गोली मार के भागा है। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा साहब। यहाँ छानबीन बड़े जोर से चल रही है मोहतरमा। साजिद का फोन आया था, जारा पर किसी ने गोली चलाई। गोली किसने चलाई? जारा कबीर के दुश्मन कम थोड़ी, चलाई होगी किसी और दुश्मन ने। जिस किसी ने भी गोली चलाई ना, कसम से हम उसके हाथ चूम लेंगे। ये बताओ, वो कमबख्त मरी या नहीं? जारा के साथ कबीर था। कबीर मियाँ के होते हुए जारा को कोई छू भी सकता है? कबीर ने जारा को बचा लिया। लगता है ये सिर्फ हमारे हाथों मरेगी। चाहे कितने भी कबीर आ जाए रिजवान मियाँ, जब हम मारेंगे तो वो जरूर मरेगी। आप हमारी छोड़िए, अपनी खैर मनाइए। जारा कबीर उस बिलासा हादसे के पीछे पड़ चुके हैं। अगर इस रात से पर्दा उठ गया ना, तो वो दोनों देर नहीं लगाएंगे तुम तक पहुंचने के लिए। आज तक कानून हम तक नहीं पहुंच पाए, जारा कबीर क्या पूछेंगे? हम यहाँ साजिद को समझाने आए थे। अब किसी को रत्ती भर भी खबर नहीं होगी कि हमारा इससे कुछ भी लेना देना था। हसीना पूछो। कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हमने काम कर दिया है साहब। हमारा फोन ऑफ रहेगा और अब हम कुछ दिन के लिए यहाँ से गायब हो रहे हैं। बाकी आप संभाल लेना। रखते हैं, खुदा हाफिज। सुनो, हमारी तरफ देखो। तुम्हें याद है जब हम बाल मजदूरी के ताल्लुक से बात करने बिलासा जा रहे थे, हमें कुछ गुंडे मिले थे। वो हमें बेहोश करके फैक्ट्री लेकर गए थे, याद है तुम्हें? वो हमें कहीं और भी तो ले जा सकते थे ना कभी, पर हमें फैक्ट्री क्यों लेकर गए? ये सोचने वाली बात है।
उन्होंने ये काम किसके इशारे पर किया होगा और फिर हमें फैक्ट्री में लॉक कर दिया। मतलब वो शख्स जानता था कि कुछ देर बाद धमाका होने वाला है और साजिद मौके पर नहीं है और उसने ये मौके का फायदा उठाकर अपनी साजिश रची। अब ये क्यों की, किसने किया, क्या वजह थी, हमें इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है कभी। और इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन शख्स है जो छुपकर ये सब करवा रहा है। तरकीब है इस शख्स तक पहुंचने के लिए? एक प्लान है हमारे पास। बोलो।